स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के रिलेटेड एक नया सर्कुलर जारी किया गया था। जिस सर्कुलर में बहुत सी कंडीशंस को रिव्यू करने के बाद चेंज किया गया है और उनकी नेचर को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर दिया गया है। अब उन चेंजेस के अंदर एक बहुत बड़ी चेंजेस दोस्तों एक नया टायर ऐड होने के हवाले से भी सामने आ रही है। उस नए टायर के ऐड होने की वजह से बेशुमार मजदूर, दिहाड़ीदार और नौकरी पेशा अफराद के लिए कर्ज लेने की राह हमवार होती हुई दिखाई दे रही है। इस टायर की डिटेल के बारे में आपको बताएंगे और बताएंगे किस तरीके से अगर आपका ताल्लुक नौकरी पेशा या फिर दिहाड़ीदार तबके से है तो आप किस तरीके से लोन हासिल कर सकते हैं, और आखिर में आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से अपने लोन की एक माहाना इंस्टॉलमेंट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितनी माहाना इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। तो मैं हूं हैदर भट्ट, आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे चैनल के जरिए से मिलती रहें। स्टेट बैंक की नुमाइंदा ने एक इंटरव्यू के अंदर बताया कि स्टेट बैंक की जानिब से नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के अंदर एक नया टायर ऐड कर दिया गया है, जिस टायर का मकसद ये है कि ऐसी कम्युनिटी को इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाए जो कि दिहाड़ीदार तबके से या फिर नौकरी पेशा अफराद हैं और उनकी जो आमदनी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि उनको कर्ज़ मिले और किसी ना किसी तरीके से वो अपनी ज़िंदगी के अंदर या तो कंस्ट्रक्शन के ज़रिए से अपना घर बेहतर कर सकें या फिर नया घर लेने के बाद जो है वो अपना ज़ाती घर जो है वो ले सकें। तो उन्होंने बताया कि इस टायर का आगाज़ जो है वो कर दिया गया है। इस टायर का जो मेन मकसद, जैसा कि आपको मैंने बता दिया कि कम्युनिटी के हवाले से एक बहुत ज़्यादा राह हमवार की गई है। अब यहाँ पर देखने की जो और समझने की बात यह है कि इस टायर के अंदर माइक्रो फाइनेंसिंग एक्सपेक्ट को बहुत ज़्यादा नुमाया किया गया है। माइक्रो फाइनेंसिंग बैंक्स जो होते हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे और वो इन्वेस्टिगेट करेंगे तमाम की तमाम आपकी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को, जितने भी आपने जमा करवाए होंगे। अगर उसके अंदर किसी भी किस्म का लूप होल या फिर कोई प्रॉब्लम उनको दिखाई देगा तो उसको क्लियर करेंगे या फिर उसको पॉइंट आउट करेंगे। अगर तो आपकी तमाम की तमाम डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल ठीक होगी तो दोस्तों इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपका लोन अप्रूव हो सकता है। अगर इस मखसूस टायर की बात कर ली जाए दोस्तों तो इस मखसूस टायर के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा आप कर्ज ले सकते हैं वो दोस्तों तकरीबन 10 लाख रुपए का कर्ज आप इस टायर के अंदर से ले सकते हैं, जिसकी मुद्दत तकरीबन 20 साल बताई जा रही है। और अगर आप 20 साल मुद्दत के लिए 10 लाख रुपए का कर्ज इस टायर के ज़रिए से अप्लाई करते हैं तो दोस्तों आपकी माहाना जो एक इंस्टॉलमेंट बनेगी एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन वो 6,600 रुपये बनेगी। दोस्तों ये 6,600 रुपये अगर तो आपकी जो इनकम है तकरीबन 20 या 30,000 रुपये के लगभग फॉल करती है और आप एक रेंट के मकान में रहते हैं तो आपका रेंट तकरीबन 10,000 रुपये के करीब ज़रूर होगा। तो 10,000 रुपये के करीब जो आप रेंट पे करते हैं वही आप इस कर्ज की मद के अंदर माहाना किस्त अदा करने के बाद जो है वो एक नए घर के अंदर शिफ्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों आप वही 10,000 रुपये जो आप किराए की सूरत में अदा करते हैं, आप उन्हीं 10,000 रुपये के अंदर से 6,600 रुपये आप बैंक को अदा कर देंगे, जिसकी वजह से दोस्तों आपकी 10,000 रुपये में से भी रकम बच जाएगी और आप एक अपने घर की तरफ एक कदम भी बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मसला दोस्तों ये आता है कि वो लोग जो कि नौकरी तो करते हैं लेकिन उनकी जो सैलरी है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, वो किसी भी तरीके से ये प्रूव नहीं कर सकते कि वो यहाँ से 20,000 रुपये लेते हैं या फिर 25,000 रुपये माहाना आमदन कमाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक ड्राइवर हैं, आप किसी के घर में ड्राइविंग करते हैं तो आपको जो वो तनख्वाह मिलती है उसकी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। तो ये सबसे बड़ा मसला जो स्टेट बैंक को पेश आना था, तो स्टेट बैंक ने इसके ऊपर एक और जो सजेशन दी है वो ये दी है कि इनमें वो लोग जिनके यहाँ ऐसे लोग काम करते हैं जिनकी तनख्वाह की कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, वो अपने नौकरों को जो तनख्वाह देते हैं वो एक लेटर लिख सकते हैं जिसको हम गारंटी लेटर कहते हैं दोस्तों। उस गारंटी लेटर के ऊपर वो ये लिख कर दे सकते हैं कि ये शख्स मेरे पास इतने अरसे से काम कर रहा है और मैं इसको इतनी तनख्वाह देता हूँ। और अगर आप चाहें तो आप उस मुलाजिम की 1 साल की गारंटी भी दे सकते हैं जो कि उस मुलाजिम को नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के ज़रिए से मिलने वाले लोन के अंदर बहुत ज़्यादा सूदमंद साबित होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपकी जो सैलरी की कितनी परसेंटेज जो है वो इंस्टॉलमेंट के ज़रिए से बन सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक अंदाजे के मुताबिक आपकी जितनी भी सैलरी है दोस्तों, इंस्टॉलमेंट तकरीबन आपकी सैलरी का 45 से
50% ही बनना चाहिए। अगर ये रकम उससे तजावज़ कर रही है दोस्तों, तो आपका इस लोन के लिए एलिजिबल होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आपने हमेशा अपनी सैलरी को अपने ज़हन में रखने के बाद इंस्टॉलमेंट निकालनी है और आपने देखना है कि क्या आप लोन के क्राइटेरिया के ऊपर उतर रहे हैं कि नहीं। मज़ीद ये कि अगर आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन मज़ीद प्रूव करना चाहते हैं तो स्टेट बैंक की जानिब से ये भी कहा गया कि आप फ़ोन का जो वो एक बिल वो भी दिखा सकते हैं, बिजली का बिल, या फिर अपनी सैलरी स्लिप के ज़रिए से आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करवा सकते हैं। और आखिर पे दोस्तों आपको बताते चलें कि जो एक शर्त थी स्टेट बैंक की पिछले साल के सर्कुलर के अंदर कि आपका घर 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, अगर आपने जो भी ख़रीदना है घर वो 1 साल से पुराना नहीं हो सकता, तो वो भी शर्त दोस्तों ख़त्म कर दी गई है। आपका घर 2 साल 3 साल 4 साल बल्कि 5 साल से ज़्यादा भी पुराना हो सकता है जिसके ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन करवानी है या जिसको आपने ख़रीदना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर जो स्टेट बैंक की जानिब से आया था, उस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई, लेकिन मज़ीद पॉइंट्स में आपके सामने एलैबोरेट करना चाह रहा था तो मैंने आपके सामने रख दी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं हूं अदर, आप देख रहे थे मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको इस चैनल के जरिए से मिलती रहें।